नमस्कार, आकिब सिबर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय ललुआ की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बागमती का जो उसका उगाही होना है उसकी तस्वीरें ललुआ गांव में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर कई आशियाना अब उजरने लगा है। तस्वीरें हमारे पीछे की आप देख सकते हैं। यहां से चिन्हित किया गया है जहां से बागमती का जो धार है, जो पुराना वाला धार, उसका उगाही होना है। हालांकि इसके जस्ट बगल में एक और धार है, हालांकि उससे भी उगाही हो सकता था, मगर यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं। पहले उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि देख लीजिए इनके चेहरों पर अब किस तरीके से रौनक गायब हो चुकी है। रौनक इसीलिए गायब हो चुकी है कि ये तमाम आप जो हमारे पीछे की तस्वीरें देख पा रहे हैं घर का, ये सारा घर अब उजरने के तौर पर है। ये सारा घर उजड़ जाएगा और सारा लोग का आशियाना खत्म हो जाएगा। यूं कह लीजिए कि ललुआ गांव से लेकर सुगिया बाजार से लेकर ये तमाम बागमती नदी के पुरानी धार में ये अब खुदाई के तौर पर चिन्हित कर लिए गए हैं और इन सभी जगहों को चिन्हित भी कर लिया गया है। मगर सबसे बड़ी बात आ रही है, क्या इन तमाम लोगों का आशियाना उजड़ जाएगा? इनके घर द्वार, इनके पक्के मकान क्या उजड़ जाएंगे? बड़ा सवाल बनने लगा है कि आखिर सरकार किसी का घर बना रही है या घर उजाड़ने पर लगी है। कुछ स्थानीय ग्रामीण है, पहले उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको समस्या आप लोग की समस्या आ रही है। सो 1960 या 62 वाले नदी का जो उगाही कर रहे हैं यह गलत है। उसके बाद वाले नदी में सरकार का कम खर्चा भी, लागत भी कम था, उससे हमारे गांव का क्षति भी कम होता। हमारे गांव का जो पक्का का मकान, फूस का मकान, जो घर से बेघर हो रहे हैं वो लोग बिना घर वाले नहीं होते, बिना ज़मीन वाले नहीं होते। नया नया वृक्ष लगा हुआ है, वो सारा वृक्ष नहीं कट जाता। आज हम लोगों के साथ बिहार सरकार द्वारा अति अत्याचार किया जा रहा है। भारत सरकार या बिहार सरकार, किसी भी सरकार में प्रावधान है, किसी के घर उखाड़ने के पहले, किसी की संपत्ति ग्रहण करने के पहले उसको नोटिस दिया जाता है। सारे हमारे गरीब धनी, सारे किसान गेहूं का खेती, मसूरी का खेती, बंगला का खेती, बीज खरीद कर, ट्रैक्टर से जुटवा कर, मजदूरी देकर वो सब खर्चा करके पैसा अपना कर्ज काट के पैसा लेकर किए हैं और वो भी सारा बर्बाद हो गया। हमारे गांव चाचा जी, आपकी हम दुख समझ पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी होती है, ये जितने लोग हैं या जितने भी गांव के तमाम लोग हैं, उनको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या कोई नोटिस नहीं दिया गया? न कोई बात बताया गया कि यहाँ से आपको धार उगाही होना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितने लोगों का आशियाना उजड़ जाएगा, कितने लोगों का घर उजड़ जाएगा, कितने लोगों का फसल बर्बाद हो जाएगा? क्या सरकार किसी का घर उजाड़ रही है कि या किसी का घर बना रही है? आखिर आप इसमें एक और पहल हो सकती थी, जो पुरानी धार जो गई है उसी को आप जीर्णोद्धार करके मरम्मत करवा के उसी धार को फिर से चालू कर सकते थे। और ये तो अंग्रेज भी जितना अत्याचार नहीं किया भारत में, उससे ज्यादा बिहार सरकार के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी अत्याचार कर दिए। सारे नियमों को ताक पर रख के बिना सूचना एवं बिना नोटिस के इन्होंने डिक्टेटरशिप चालू कर दिया है। इससे बड़ा अत्याचार तो अंग्रेज भी इस भारत पर नहीं किया था। जिस समय हमारा देश भारत गुलाम था, उससे भी ज्यादा, अंग्रेजों से भी ज्यादा यह नीतीश सरकार अत्याचार कर रही है। गिरही देम तब नु रहम कि कहाँ रहम। सरकार को क्या करना चाहिएगा? सरकार के कहू हमनी के घर दुआर, हमनी के धार नींद, हमनी रहम का। चलिए, तमाम पहले तस्वीरें थोड़ा सा हम आपको घुमा कर दिखा दे। थोड़ा सा हम आएंगे, हमारे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आएंगे। आप तमाम ये आशियाना देख सकते हैं, ये तमाम जितने भी घर पड़ेंगे ये सारे उजड़ जाएंगे। ये सारे
वीरान हो जाएंगे। यूं कह लीजिए कि अगर इस होकर अगर आपको बागमती अगर गुजरता है, ये तमाम जितने आपको घर नजर आ पा रहे हैं, थोड़ा सा हमारे कैमरामैन इधर की तस्वीरें दिखाएंगे, ये तमाम घर उजरने वाले हैं। तो क्या किसी का घर बसाना चाहिए कि क्या घर उजरना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल अब बनने लगा है, क्योंकि सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि बागमती का जो पुरानी धार का अब जो उगाही होने जा रहा है, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। ये इसी होकर कहा जा रहा है कि होकर गुजरेगा तो कितने लोगों का आशियाना उजरेगा। इस पर जिला प्रशासन को लेकर सरकार को पहल करनी चाहिए, ग्रामीणों के साथ बैठक करनी चाहिए, बैठक करके निर्णय निकालना चाहिए कि जो पुरानी जो धार जो एक गया हुआ है उसी को जो निर्धार कराना चाहिए। तस्वीरें आप देख लीजिए, इधर थोड़ी फसलों की तस्वीर हम आपको दिखा दे, देख लीजिए ये तमाम जितने भी, आखिर किसान बेचारों का नाम होता है, किसान इसीलिए बेचारे कहे जाते हैं। आप देख लीजिए कितने किसानों का फसल बर्बाद हो गई यहाँ। आप देख लीजिए इसी होकर चिन्हित किया गया है कि बागमती का जो पुरानी धार है उगाही होगा। तो क्या ये सही है? हमारी जनता भी इस पर राय देगी, क्योंकि ललुआ गांव से लेकर आप बेलवा से होकर जो पुरानी धार का जो उगाही जो डैम के पास से हो रहा है, उधर से लेकर ललुआ गांव से होते हुए सुगिया तक, ये एक लोगों की समस्या नहीं है, ये हजारों लोगों के परिवार की समस्या बनती जा रही है। हम सवाल लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या ये लोगों का आशियाना है। आप देख लीजिए किस तरीके से लोग अपनी तकलीफ बता पा रहे हैं, और ये घर, ये तमाम जितने घर हैं, ये घर उजड़ जाएंगे क्या? अब ये लोगों के हाथ में है, और जिला प्रशासन इस पर पहल ले, लोगों के साथ बैठक करे, क्योंकि जो धार है वो इसी होकर उगाही होना है। सुगिया तक ये धार जाएगी, उससे भी आगे जाना है। मगर सबसे बड़ी बात बता दें, इसका जो काम चालू है वो हो चुका है। जो चक्की जो आप जो जान रहे हैं, बहुत सारे लोग चक्की तक इसका काम पहुंच चुका है। मगर बात ये सबसे बड़ी आने लगी है कि जिन लोगों का ये ललुआ गांव से होकर जाएगा, हजारों बस्ती और सुगिया से लेकर तमाम आगे तक जाएंगे, ये लोगों का घर पहुंचेगा और ये तमाम हजारों लोगों का घर उजरेगा। नहीं, हम लोग को जमीन नहीं है, दूसरा हम लोग घर कहाँ बनाएंगे, रहेंगे कहाँ? इसके लिए शरण नवाओ बाबू, हम कथी कहूँ अब दोसर, हमने के शरण नवाओ। हम लोग को दूसरा जमीन ही नहीं है। देखल जाओ अभी घर रहे रहने के न माल जाल, हम लोग भूमिहीन है, दूसरा जमीन नहीं है हमारा। क्या कहना चाहिए अगर अभी हम लोग को अगर अभी चुनाव रहता तो हजारों लोग यहाँ आगे रहते। हाँ, काम है तो कोई नहीं आ रहा। अगर वोट अभी है तो 20 आदमी आएगा, जब वोट दीजिए वोट दीजिए, अभी कोई नेता हम लोग को पूछने वाला नहीं है। तो ना बाबू किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी हम लोगों को दुख दर्द पूछने नहीं आया। इलेक्शन का हो, बीजेपी हो या नीतीश जी की पार्टी हो या राजद हो या कोई चोर पार्टी हो, बेईमान पार्टी हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो या क्या कहते हैं को जिला अध्यक्ष हो, कोई भी हम लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं पूछ रहे हैं। ग्रामीणों की आप व्यथा समझ सकते हैं, क्या तकलीफ है समझ सकते हैं। इनका कहना है कि हजारों आज आशियाना उजरने जा रहा है। ये सिर्फ इनके साथ मामला नहीं है, ये हजारों लोगों के साथ का मामला है। ये तमाम जितने घर हैं, ये जितने तमाम घर हैं, ये तमाम घर आप देख सकते हैं, ये सभी घर ये उजरने वाले हैं। और किस तरीके की लोगों में व्यथा है और किस तरीके से हमारे साथ लोग चल रहे हैं, लोग दिखला पा रहे हैं। देख लीजिए, शायद इनका आस है कि कोई यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि इनके आते और इनके साथ इनकी बात रखते, वहां जाकर वहां बात बताते, बना होगा, पक्के मकान होंगे, खेत खलिहान होंगे, साग सब्जी होंगे, तमाम आज इनका बिखरने के तौर पर है। आखिर ये सबसे बड़ा सवाल बनने लगा है। हम जनता की भी राय जानना चाहेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ और लोगों से हम बात, क्या नाम हुआ आपका? गणेश प्रसाद यादव। क्या कहना चाहिएगा? हम लोग तो पूरा मकान घर पूरा उजड़ गया। हम लोग के गृह बसने के लिए रहने के लिए घर है, हम लोग कहाँ रहेंगे? सरकार को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और देखिए जो हम लोग को जितना जो बसपति लगाए हुए थे समूचा उजड़ गया। बोलिए। गरीब आदमी है, भूखे मरते हैं, और खेतों बाड़ी ना रहेगा, घरों ना रहेगा, तो हम कहाँ जाएगा? हजूर हमने के कोई शरण ना। तो देख लीजिए कि हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनका क्या कहना है, आखिर किस तरीके से ये उम्र में है, इनको
आप देख सकते हैं कि इनकी व्यथा जो है, इनकी जो परेशानी है वो आप समझ सकते हैं कि ये क्या बातें बता पा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए, पीछे की तरफ से थोड़ा सा हम तस्वीरें दिखा दें। ये तमाम जो खेत खलियान आप देख पा रहे हैं, जो इतना सुंदर आपको नजर आ पा रहा है, ये तमाम बर्बाद होने के तौर पर है। जो पुरानी धार को अगर जीर्णोद्धार करा दिया जाता तो इस होकर आज हजारों परिवार बच सकते थे और उनका आशियाना बच सकता था। और कहीं ना कहीं अगर अभी भी पहल की जाए तो इस जो बागमती का जो धार है, इसको जीर्णोद्धार अगर करा दिया जाए तो इस होकर बागमती का पानी जो बेलवा से निकलेगा यहाँ से जा सकता है। मगर सबसे बड़ी बात कही जा रही है, मगर जो जगह चिन्हित किए गए हैं उसमें हजारों परिवार का घर आशियाना आ पा रहा है। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लोगों की क्या तकलीफ है, लोग रो रहे हैं, अपनी दुख दर्द जो बता पा रहे हैं, लोगों की समस्या आप देख सकते हैं। ये जो बागमती का धार है ये पुरानी धार है और पहले इसी में पानी पेड़ की कटाई अब शुरू है। आखिर किसान परेशान है क्योंकि आप देख लीजिए, इसी होकर जो बागमती का जो पुराना धार है वो इसी होकर आना है और पेड़ की कटाई है जो शुरू हो चुकी है। पूरे छीन बीन हो रहा है, कट रहा है, सब हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्या मांग हो कि बंद किया जाए इसको, जो नदी चिरा रही है पुरानी धार को उसको बंद करे और जो अभी वर्तमान में नदी बह रही है उसमें मिलाए डायरेक्ट बेलवा से लोहा वाले पुल तक। देखिए हम लोग इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो स्थानीय यहाँ के ग्रामीण है उनका कहना है कि जो पहले बागमती का जो धारा बह रहा है, बह रही थी, उसको जीर्णोद्धार करके उसी को चालू कर देना चाहिए। मगर हाँ जी बोलिए। उसमें पुल भी है 2-3 गो, उसमें पुलों ना बनाना पड़ेगा। कितना पुल बनाना पड़ेगा। सुगा पीपर उजड़ जाएगा, परदेसिया उजड़ जाएगा, सुगिया उजड़ जाएगा, ललुआ उजड़ जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत तो ललुआ का है। कम इसका क्षेत्रफल है, जो आबादी वाला क्षेत्रफल है उसी में नदी बह जाएगी। जो प्रकृति ने हमको क्या किया कि उपद्रव किया, नहीं पहले प्रकृति उपद्रव किया, अब प्रकृति हमको बाद में गॉड गिफ्ट दिया, इसको भर दिया। अब सरकार हमको उपद्रव कर रही है। चारों तरफ से हमारे गांव में घूम जाए नदी है, 4 तरफ से, पूरब से बह रही है, उत्तर से जाएगी, पश्चिम से जाएगी और फिर दक्षिण से जाएगी। हम लोग टापू में हो जाएंगे, वर्षा होगी, पानी कहाँ निकलेगा। देखिए सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि पहले ये लोग बागमती के विपदा से परेशान थे, कहीं ना कहीं बागमती से थोड़ी राहत मिली तो एक नई संकट आ चुकी है। और आप देख सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो लाखों परिवार बर्बाद होंगे और ये टापू में तब्दील हो जाएगा। चारों तरफ से बागमती ही होगा और चारों तरफ से, और ये बीच में गांव होगा और इसमें लाखों परिवार बर्बाद होंगे। तो ग्रामीणों की मांग है कि इस कहीं ना कहीं इसको रोक दिया जाए और जो पुराना जो बागमती जो जा रहा है, जिस होकर पानी जो बेलवा से होकर जो अभी वर्तमान में है, जो चलो उसी में मोड़ दिया जाए उसको। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं, हमारी जमीन पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार है। देखिए सबसे बड़ी ये भी बात है कि लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी ज़मीन भी पड़ेगी, ज़मीन देने के लिए परिवार भी राजी है। मगर अब सबसे बड़ी परेशानी आ पा रही है कि ये सिर्फ ललुआ गांव की परेशानी नहीं होने जा रही है, ये तमाम आगे के जो लोग हैं, वो सुगिया है, वो तमाम जितने भी गांव आगे पड़ते हैं, अगर उतना नहीं है। कोई नेता नहीं आया। एक आए थे राकेश झा, रघुनाथ झा के पोता, कल आए थे, हम लोग के दुख में शामिल हुए हैं, कुछ आवाज उन्होंने उठाया है, उनके साथ हम लोग रहेंगे, क्या करेंगे। चलिए, इन लोगों का कहना है कि जो इनके तकलीफ में जो इनके साथ खड़े रहेंगे, जो आज इनके साथ जो विपदा है उनके साथ जो खड़े रहेंगे, ये आगे आने वाले समय में भी उनके साथ ये तमाम जितने भी ग्रामीण जो हैं ये उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये एक गाँव की परेशानी नहीं होने जा रही है, तमाम ये लाखों परिवार की परेशानी हो पा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए कि सरकार के पास ये वीडियो जाए और तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए। तो शिवर से आप देख रहे हैं आकिब रजा की रिपोर्ट।